अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चार दीवारी के साथ मैं हूं मलिक ज़काउल्ला। नाज़रीन, दुनिया के किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क में रियल एस्टेट सेक्टर उसकी माशियत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, क्योंकि वहां हुकूमती सरपरस्ती में मरबूत कानून साजी और इदारे बनाए जाते हैं। नतीजतन वहां ये सेक्टर मुल्की और बैनुल अक़वामी सरमायाकारों की तवज्जो का मरकज बन जाता है। मिसाल के तौर पर खलीजी रियासतों जिनमें दुबई, दोहा, कुवैत, कतर, यूरोपीय ममालिक जिनमें इंग्लिस्तान, जर्मनी, फ्रांस और स्विट्जरलैंड, जबकि अमेरिका की बेशतर रियासतों की मशीयतों का इंसार रियल एस्टेट सेक्टर पर है। अब आइए पाकिस्तान की तरफ। हमारे यहाँ रियल एस्टेट सेक्टर मुल्की सतह पर तो सरमायादारों की जन्नत समझा जाता है, जहाँ सरमायाकारी करके भारी नफा कमाते हैं, मगर बैनुल अक़वामी सतह पर यहाँ पर सरमायाकारी तकरीबन ना होने के बराबर है, जिसकी बुनियादी वजह माजी की हुक्मरानों की अदम दिलचस्पी और कानून की कमजोर अमलदारी है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ सरकारी सतह पर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं जो इसकी सरपरस्ती कर सके। सरमायाकारी पर मुनाफे का तयन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मार्केट के उतार चढ़ाव पर नहीं, बल्कि एक इन्वेस्टर के हाथ में है, जो सप्लाई और डिमांड को खुद कंट्रोल करते हुए मार्केट में मसनूई किल्लत पैदा करता है और अपनी सरमायाकारी को परवान चढ़ाता है। दूसरी तरफ मतवस्त तबका इस सारे गिन चक्कर में पिस जाता है, जो अपनी जाती चार दीवारी बनाने की ख्वाहिश तो रखता है, मगर हर बदलते दिन के साथ ऊपर जाती कीमतों के सामने बेबस हो जाता है। मौजूदा हुकूमत ने रियल एस्टेट सेक्टर में कुछ इस्लाहात करने की संजीदगी तो जाहिर की है, जो इंतहाई खुशाइन बात है। रियल एस्टेट सेक्टर हमारी मुल्की माशियत में भी कलीदी किरदार का हामिल हो सकता है, अगर मौजूदा हुकूमत इस सेक्टर में सख्त कानून साजी और हंगामी इस्लाहात करने में कामयाब हो जाए। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का क़याम वक्त की अहम जरूरत है, जिसके तहत सिर्फ सर्टिफाइड और लाइसेंस याफ्ता ब्रोकर, डेवलपर, बिल्डर और हाउसिंग सोसाइटी मालकान ही मुल्क में कारोबारी सरगर्मियां सर अंजाम दे सके। दूसरी जानब महकमा रेवेन्यू और लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी में भी हंगामी इस्लाहात करने की गुंजाइश पैदा करनी चाहिए, जिनमें इंसानी किरदार को कम करते हुए आईटी और कंप्यूटर के इस्तेमाल को यकीनी बनाने की जरूरत है, जिससे करप्शन, पटवार कल्चर और अगवा परवरी के वजूद को कम, जबकि रिकॉर्ड में गलती की गुंजाइश को 100% खत्म किया जा सकता है। मेरे ख्याल में हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी, जिनकी तादाद 90 लाख से ज्यादा है, ये हमारे रियल एस्टेट सेक्टर में कलीदी किरदार के हामिल हो सकते हैं, अगर मौजूदा हुकूमत इन्हें प्रॉपर्टी में सरमायाकारी पर तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। 21वीं सदी के इस जदीद दौर में, जहां दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक आईटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मुंतकिल हो चुके हैं, तो आज हम 200 साल पुराने और बुसीदा निज़ाम के पैरोकार क्यों हैं, जहां सरकार समेत एक आम आदमी पटवारी और उसकी पेंसिल के मरूने मिन्नत हैं। तो अगले व्लॉग में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम और उसकी अफादियत पर आपसे बात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।